नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग अब शिवसेना को लेकर जो मामला है उस पर आगे की कार्रवाई करेगा, यानी फैसला करेगा कि आखिर पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास होना चाहिए। क्या वो एकनाथ शिंदे के पास होना चाहिए या फिर उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं उनके खेमे को पार्टी चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। इसको लेकर अब चुनाव आयोग आने वाले वक्त में कार्रवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट के बीच इस बात को लेकर लगातार जो तनातनी है वो चल रही है कि शिवसेना किसकी होगी। दोनों ही गुट ये दावा कर रहे हैं कि वो बाल साहिब ठाकरे के असली शिवसैनिक हैं। ऐसे में शिवसेना जो पार्टी है उस पर उनका अधिकार है। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने अब उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। और वहीं आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये तय करने की अनुमति दे दी है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच किस गुट को असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए। धनुष और तीर जो कि पार्टी का चिन्ह है उससे आवंटित किया जाए, ये चुनाव आयोग को अब कह दिया गया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा झटका उद्धव गुट को दिया है जो लगातार शिवसेना को लेकर अपना दावा पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वो याचिका जिसमें चुनाव आयोग के सामने कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग उद्धव ठाकरे की ओर से की गई थी। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट के तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे पर तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है कि शिवसेना पर किसका कब्जा, शिवसेना किसकी होगी। क्या वो उद्धव गुट की होगी या फिर शिंदे गुट जिसके पास बहुमत का आंकड़ा है। और शिंदे गुट का दावा भी यही है कि दरअसल उनके पास पार्टी के अधिकतर सांसद और विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर उसे मिलना चाहिए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और इस तरह से उनकी इस अपील यानी याचिका को ही अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और लगातार शिंदे गुट इस बात की मांग कर रहा है कि दरअसल उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चिन्ह उन्हें आवंटित किया जाए। इसको लेकर अब चुनाव आयोग फैसला करेगा आने वाले वक्त में, जाहिर तौर पर कि आखिर शिवसेना का जो चिन्ह है पार्टी का वो किसे मिलेगा। वो एकनाथ शिंदे जिनके पास बहुमत का आंकड़ा है उनके खाते में जाएगा या फिर बाल साहिब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं उन्हें पार्टी चिन्ह मिलेगा। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे इस बीच लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं। और आपको बता दें वार पलटवार का दौर इस तरह से बढ़ रहा है कि उद्धव ठाकरे अब एकनाथ शिंदे पर उनके जो पिता हैं बाल साहिब ठाकरे उन्हें उनके नाम उनकी प्रतिष्ठा को चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में उनकी तरफ से एक बयान भी हाल ही में दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चा चोर गैंग के बारे में सुना, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में बाप चुराने वाली औलाद घूम रही है। इस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोला था। यानी उनका साफ तौर पर आरोप है कि बाल साहिब ठाकरे के नाम पर एकनाथ शिंदे इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे ने तमाम तरीके से पलटवार करते हुए ये कहा है कि बाल साहिब ठाकरे जो कि शिवसेना के संस्थापक रहे उन्हें किस तरह से नीचा दिखाने का काम उद्धव ठाकरे ने किया। उनकी विचारधारा पर वो नहीं चले। जो हिंदुत्व का एजेंडा वो पार्टी को लेके चले थे उससे उद्धव ठाकरे भटक गए, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। ये तमाम बड़े हमले बार बार एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे पर बोले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट को समर्थन मिल रहा है, तमाम जो शिव सैनिक हैं वो अब एक एक कर उनके गुट में शामिल हो रहे हैं। न सिर्फ विधायक
सांसद बल्कि तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो पार्षद हैं, जो तमाम गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में हैं। और इसी कड़ी में अब आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीबी रहे उनके निजी सहायक चंपा सिंह थापे ने भी एकनाथ शिंदे का साथ चुन लिया है। चंपा सिंह थापा जो कि 1970 के दशक में बाला साहेब ठाकरे के साथ रहे थे और मातोश्री में बाला ठाकरे के निजी सहयोगी के रूप में साथ रहने वाले चंपा सिंह थापे उनके निधन के बाद 2012 के बाद से मातोश्री से दूर होते चले गए और आज उन्होंने एकनाथ शिंदे का साथ चुन लिया है। यानी जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, जो पार्टी के लिए, जो बाला साहेब ठाकरे के कहीं न कहीं जिस काम के लिए उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, उन पदचिन्हों पर वो आगे बढ़ रहा है, उसका साथ उन्होंने चुना है। बाला साहेब ठाकरे की परछाई चंपा सिंह थापा माने जाते हैं और इस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए वो भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, चंपा सिंह थापा के बारे में जो जानकारी सामने आई है, बताया ये जाता है कि 35 सालों से ज्यादा समय से वो बाला साहेब ठाकरे के केयरटेकर थे। उनके आखिरी दिनों तक थापा ने बाला साहेब की काफी सेवा की और वो बाला साहेब के साथ हर जगह हर पल दिखाई देते थे। थापा का शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है, चूंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के सबसे विश्वास पात्र सहकारी चंपा सिंह उर्फ थापा ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। और ये उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि जिन शिव सैनिकों को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिन मराठा लोगों को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर बाला साहेब ठाकरे के इतने करीबी लोग एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे के विचारों से परे पार्टी को एक अलग ही राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अब तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं, जिसके बारे में कभी बाला साहेब ठाकरे ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने हमेशा पार्टी को हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ाया है और उस तरह से सिर्फ वोट बैंक के लिए कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके सत्ता पर काबिज होना ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से परे ये फैसला किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि शिवसेना दो धड़ों में बट गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को दे दी है। यानी चुनाव आयोग अब जल्द ही इस पर फैसला करेगा कि शिवसेना का जो पार्टी चिन्ह है वो किसके खाते में जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग का जो रुख रहा है वो कहीं न कहीं शिंदे गुट की ओर रहा है। जिस तरह से शिंदे गुट के पास फिलहाल बहुमत का आंकड़ा है और सत्ता पर भी काबिज हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो ऐसे में शिंदे गुट का पलड़ा भारी है। लेकिन फिर भी सबकी निगाहें अब चुनाव आयोग के फैसले पर ही टिकी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट से भी अब उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका मिला है। तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आगे चुनाव आयोग क्या फैसला इस पूरे मामले पर करेगा ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।